नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? बिजली का अच्छा चालक कौन सा माना जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबा। बिजली का अच्छा चालक तांबा को माना जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त का कितना भाग पानी होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का कितना भाग पानी होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80%। मनुष्य के शरीर में रक्त का 80% भाग पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सबसे तेजी से चलने वाली रक्त वाहिकाएं कौन सी हैं? सबसे तेजी से चलने वाली रक्त वाहिकाएं कौन सी होती हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धमनियां। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पानी का क्वथनांक उबालने का बिंदु कितना होता है? पानी का क्वथनांक उबालने का बिंदु कितना होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक उबालने का बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों रक्त का कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्षार का पीएच मान कितना होता है? क्षार का पीएच मान कितना होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक। 7 से अधिक क्षार का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? मानव शरीर में विटामिन ए का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों द्रव्यमान की इकाई एसआई क्या है? द्रव्यमान की इकाई एसआई क्या होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई इकाई किलोग्राम को माना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू में अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न होगा शरीर की लंबाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? शरीर की लंबाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइट मीटर। हाइट मीटर से शरीर की लंबाई मापा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन गैस होती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया को तेज करना। प्रतिक्रिया को तेज करना रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक स्तर क्या कहलाता है? तत्वों का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक स्तर क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजक स्तर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कागज का पीएच मान कितना होता है? कागज का पीएच मान कितना होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 8 पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन किस कीट से होता है? रेशम का उत्पादन किस कीट से के द्वारा होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, रेशम कीट। रेशम का उत्पादन रेशम कीट के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का क्या कार्य करता है? इंसुलिन क्या कार्य करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करना। रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करना इंसुलिन का कार्य होता है। अगला प्रश्न होगा, किस गैस का प्रयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है? किस गैस का प्रयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को रैम कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या करता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सनलाइन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सनलाइन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को रोम कहते हैं। अगला प्रश्न होगा, शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है।